जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। दुकान पर विचित्र घटनाएं। गुरुजी ने छत्रवेश में करोल बाग में स्थित मीरा की दुकान पहुंचकर उसे व्याकुल कर दिया। वह या तो उनके कष्ट दूर करने पहुंचे थे या फिर उनको कुछ देने के लिए, पर वह कभी भी इस वेश में नहीं पहुंचे जिसमें वह भक्त उनको देखते रहते हैं। वह उन पर समृद्धि की दृष्टि करने के लिए उनसे धन भी ले गए। मीरा को सदा केवल इसका विस्मय मिश्रित दुख रहा कि वह उन्हें कभी पहचान नहीं पाई। कपूर अपना व्यवसाय करोल बाग में पहली मंजिल पर स्थित एक दुकान से चलाते थे। एक दिन सुबह एक अपरिचित उनकी दुकान पर आया। उसने अपना परिचय पत्र दिखाया और कहा कि उसे कुछ चिल्लर चाहिए। उस समय दुकान पर बैठी थी और उसने कहा कि वह थोक व्यापारी है और उनके पास इकट्ठा छुट्टा नहीं है, परंतु कपूर ने उसकी सहायता करने के लिए दुकान के कर्मचारी को 6500 रुपया का भुनाने वाला चेक देकर उस अपरिचित के साथ बैंक भेज दिया। वह व्यक्ति बैंक में गया और कर्मचारी बाहर खड़ा रहा। वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक बैंक के सुरक्षा कर्मी ने उसे बताया कि उसके बताए हुलिये का कोई व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं था। वह कर्मचारी दुकान पर लौट आया। उसने जब पूरा वृतांत सुनाया तो मीरा को अत्यंत दुख हुआ कि उनके जैसे अनुभवी व्यापारियों को एक अपरिचित ने इतनी सरलता से ठग लिया था। उसने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि उनकी समस्याएं दूर हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह पैसा ले गए थे। एक अन्य अवसर पर एक बहुत लंबा व्यक्ति जिसका सिर छत को छू रहा था दुकान पर आया और अंदर झांकने लगा। उसने कमर पर एक पुराना कमरबंद बांधा हुआ था। आवारा समझकर मीरा ने उसके जाने के लिए कहा। एक कर्मचारी ने कहा कि वह भोलेनाथ लगते हैं। मीरा ने उसे 2 रुपये दिए और जोर देकर जाने के लिए कहा। वह चला गया। दुकान के सुरक्षा कर्मी ने उसे अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। शाम को मीरा जब गुरुजी के पास गई तो वह बहुत लज्जित थी। सतगुरु ने उसे कहा कि जब वह दुकान पर आए तो उसने उन्हें केवल 2 रुपये ही दिए थे। गुरुजी का आदेश था कि वह दुकान पर बैठे। यद्यपि उसे दुकान के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने आज्ञा का पालन किया। उसके बाद जब गुरुजी जलंधर गए तो वह उनके चित्र के सामने बहुत रोती थी। वह शिव पुराण भी पढ़ती थी और माला लेकर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का पाठ करती थी। जब भी उनको गुरुजी की सुगंध आती थी वह निकट ही अपने घर से कपड़े बदल कर जलंधर चले जाया करते थे। एक ऐसे ही दर्शन पर गुरुजी ने उसे कहा कि वह उन्हें इतना याद ना करे और इतना ना रोए। साथ ही ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मंत्र का अधिक पाठ करे। इसके इतना याद करने के कारण गुरुजी उसकी दुकान पर आते रहे। एक बार एक दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि वह उसे एक माला देना चाहते हैं। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो संगत ने उसे झुकने के लिए कहा और माला उसके गले में पड़ना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह माला सदा अपने गले में डाले रहे। इसके पश्चात गुरुजी ने उनके यहाँ एक बार फिर पहुँचे मीरा के नाती को कड़ा देने। उन्होंने मीरा को भी वैसे ही कड़ा दिए। जब मीरा ने दुकान पर बैठना आरंभ किया तो उसने वहां पर गुरुजी का चित्र लगा दिया था। गुरुजी ने मना किया तो वह वापस घर ले गई। दुकान पर 5 माह तक जाने के बाद गुरुजी ने उसे अपने चित्र लगाने की आज्ञा दी। मीरा कहती है कि उसके उपरांत व्यापार में वृद्धि हुई और उनके पिछले सब घाटे पूरे हो गए। गुरुजी ने श्री कपूर के वचन की भी लाज रखी। एक बार कपूर ने किसी
व्यक्ति को उसी दिन 3 लाख रुपए देने का वायदा किया। मीरा ने कहा कि उनके पास छठा भाग भी नहीं है, वह उसे पैसे कैसे देंगे। गुरु कपूर ने कहा कि उस दिन 2 व्यापारी से पैसे आने हैं, उससे वह पूरा हो जाएगा। कपूर पैसे लेने गए। एक ने उन्हें अगले सप्ताह आने को कहा, दूसरे ने अगले दिन। पैसा न मिलने पर कपूर ने करोल बाग के गुरुद्वारे के सामने गुजरते हुए गुरुजी से विनती करी, यदि वह पैसे नहीं दे पाए तो यह गुरुजी का अपमान होगा, उनका नहीं। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक समस्या गुरुजी पर छोड़कर वह दुकान चले गए। कुछ समय बाद उनके ऊपर वाले दुकानदार ने उनके पास एक ग्राहक भेजा। जलंधर से आए हुए इस व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए थी। कपूर की दुकान पर वह सब सामग्री मिल गई और उसने बिना परखे ही प्रसन्न होकर पैसे दे दिए। उस मुद्रा से कपूर अपना वायदा निभा पाए। उस दिन जब कपूर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचे तो गुरुजी ने मीरा को कहा कि क्या बात है, तुम्हारे पति मेरे लिए सड़क पर चलते हुए प्रार्थना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुलाब की माला से दुकान अग्निरोधक हुई। एक बार मीरा अपने देवरानी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरुजी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी पुष्पों से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उस माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार था। मीरा को देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में आलस आ रहा था। मीरा ने उसे समझाया कि अपना तर्क लगाने की अपेक्षा गुरुजी के निर्देश का पालन उचित है। 1 माह के पश्चात करोल बाग के उस दुकान में भयंकर आग लगी। सब दुकानें जल रही राख हो गई। उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी, यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना रुख बदल दिया। अचानक वायु की दिशा परिवर्तन हो गई। उस समय गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था उनकी रक्षा करी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।